प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स को एक्सरसाइज 1.2 को। ठीक है, ये चैप्टर 1 का है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस वीडियो को आप पहले शेयर कर दीजिए एक बार, और नए आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। या सही है या गलत है। ठीक है, वो कारण के साथ करना, उत्तर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यानी कि जितना भी अपरिमेय संख्या है, क्या वो वास्तविक संख्या होता है? बिल्कुल सही बात है। वास्तविक संख्या कहते किसको हैं? जितना परिमेय है और जितना अपरिमेय है, दोनों को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जितना अपरिमेय होगा वो भी वास्तविक होगा, जितना अपरिमेय होगा वो भी क्या होगा? वास्तविक होगा। तो ये कथन क्या होगा? ये सत्य है। यहाँ पर क्या कहा है कि प्रत्येक यानी कि जितना भी अपरिमेय है, सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये होगा, ये सत्य है, सत्य है। कारण क्या होगा इसका? क्योंकि सभी वास्तविक संख्या क्या होती है? अपरिमेय और परिमेय दोनों होती है। तो अपरिमेय इसमें आ गया ना वास्तविक में, जिसका मतलब अपरिमेय संख्या हो जाएगा एक वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, इसके बाद है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। देखिए मान लीजिए इसका संख्या रेखा है, यहाँ 0। ठीक है, इस बिंदु पर इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर क्या है? -1 है, इधर -2, इस तरह बढ़ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु का मतलब हुआ कि सभी बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु √m क्या रूप का होता है, जहाँ m क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। देखिए मान लीजिए इस बिंदु की बात करते हैं 1 वाला, तो रूट लिख लिए, m के स्थान पर क्या लिखेंगे? प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, यानी कि 1 लिखेंगे, तो 1 लिख। ठीक है, अब रूट के अंदर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। रूट के अंदर क्या होगा? 3 हो जाएगा। इस तरह से और आगे होगा। इधर आते हैं अब 0 की इस साइड में, है ना, नेगेटिव में, तो रूट अंदर के -1। कि ये सही है, कभी भी रूट के अंदर में नेगेटिव संख्या नहीं आ सकता है। ठीक है, ये नियम है। जब तक रूट के अंदर -1 होगा, नहीं होगा, इसका मतलब कि प्रत्येक बिंदु m के रूप का होगा, नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेगा आंसर से, क्या हो जाएगा? असत्य। आया समझ में? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नेगेटिव वाला संख्या कभी रूट के अंदर में आ ही नहीं सकता है। सिर्फ यही इधर का इधर जितना संख्या आएगा वही रूट के अंदर में आ सकता है, लेकिन इधर वाला नहीं आ सकता, क्योंकि नेगेटिव है, इसीलिए नहीं होगा। ये क्या आ जाएगा? असत्य। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब नीचे में 3 नंबर देख के है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ बोला है कि जितना भी वास्तविक संख्या है सभी अपरिमेय होती है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जितना वास्तविक संख्या है वो सिर्फ अपरिमेय ही होता है क्या? मतलब परिमेय भी होता है ना। यहाँ तो सिर्फ कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ऐसा बिल्कुल गलत है। क्या है? ये गलत है। ये क्या हो जाएगा आंसर इसका? असत्य। इसका कारण क्या हो जाएगा बताइए? कारण यही हो जाएगा कि जितना भी वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। सिंपल कारण ये है। यहाँ सिर्फ कहा कि अपरिमेय होता, अपरिमेय नहीं, दोनों होता है। जैसे अगर एग्जांपल ले लें, √2 और 4 ले लें। अब ये √2 भी वास्तविक है, 4 भी वास्तविक है, लेकिन √2 क्या अपरिमेय हो गया और 4 क्या परिमेय हो गया, मतलब वास्तविक में दोनों आ गया ना। यहाँ सिर्फ कहा कि अपरिमेय, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरह से कर लीजिए आप यहाँ तक। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। आप इसको देख लीजिए एक बार, उतार लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। वीडियो साफ आ रहा है ना? देखिए क्वेश्चन 2 कितने नंबर में? 2 नंबर में देखिए कि क्या सभी धनात्मक वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी स्थिति ऐसी संख्याओं का वर्गमूल का उदाहरण लीजिए जो क्या हो? परिमेय संख्या हो। तो इस क्वेश्चन को लिखते नहीं है, डायरेक्ट हम समझा रहे हैं, आप अपने किताब में देख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है कि जितना भी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल है, क्या है? जितना भी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल है, क्या वो अपरिमेय होता है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए √1 है, तो 1 का वर्गमूल क्या गया? √1। इसको बाहर निकालिए तो 1 आएगा। ठीक है, और 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? √2। 3 का क्या हो जाएगा? √3। 4 का क्या हो जाएगा? √4। इसको निकालेंगे तो 2 आ जाएगा।
इसको कहते हैं वर्गमूल। वर्गमूल मतलब क्या होगा, रूट रूट माना चाहिए, ठीक है। रूट के अंदर में जो संख्या हो वो वर्गमूल होता है, ठीक है। तो वर्गमूल इसका निकाल लीजिए। इसका वर्गमूल क्या निकला 1, 4 का वर्गमूल क्या निकला 2 निकला, ठीक है। क्या कह रहा है कि जितना भी संख्या है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, सभी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्गमूल होता है वो अपरिमेय होता है। देखिए ये अपरिमेय हुआ क्या, ये अपरिमेय हुआ नहीं, ये दोनों क्या है, ये दोनों परिमेय हो गया। सिर्फ अपरिमेय यही दोनों हुआ है, और आगे हो सकता है, ठीक है। तो अपरिमेय तो यही दोनों हुआ ना, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या सभी मतलब जितना भी धनात्मक पूर्णांक है वो क्या उसका वर्गमूल जो है वो अपरिमेय होता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए ये तो परिमेय आ गया, ये परिमेय आ गया। अगर इसी में √9 लेंगे कि भी परिमेय ही होगा, क्योंकि √9 को रूट से निकालेगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर आगे देखिए क्या कर रहे हैं, ये तो असत्य हो गया, यहाँ तक क्या हो गया असत्य। फिर यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो क्या परिमेय हो। तो हो गया उदाहरण, यहाँ देखिए अगर √1 का वर्गमूल कीजिएगा तो 1 आया, √9 कीजिएगा 3 आया, √4 का लीजिएगा 2 आया। तो ये जो तीनों है ये तो परिमेय हो गया ना। इन तीनों में कोई एक उदाहरण आप लिख लीजिए, या तो ये वाला या ये वाला, हो गया। इसमें आया समझ में, मतलब कि जो जिसका वर्गमूल क्या हो परिमेय संख्या हो तो उसको लिखना है उदाहरण के तौर पे। तो कोई एक ले लीजिए, या तो इसको लिखिए या तो इसको लिखिए, तो ये वाला लिख लीजिए। आया समझ में, तो इसको आप उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इसको मिटाता हूँ। अब देखिए 3 नंबर में, ठीक है, कितना नंबर में 3 नंबर में क्या कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। देखिए इससे पहले हम √2 √3 का हम ऑलरेडी संख्या रेखा पर क्या निरूपित किए हैं, ठीक है। उसी तरह ये भी होगा, ठीक है। तो हम एक स्केल लेते हैं, पहले स्केल कहाँ रखिए, यहाँ पर स्केल, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप एक नंबर लाइन खींच लीजिए, यहाँ से खींच लीजिए। तो ये मान लीजिए क्या है, नंबर लाइन हो गया, है ना। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है 0, इधर 1, इधर 2, है ना। इधर मान लीजिए -1, इधर क्या है -2, ठीक है। तो हमको संख्या रेखा का √5 को करना है। तो आपको मालूम है जब भी अपरिमेय संख्या को हम रूट में सही संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो पहले क्या करते थे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। मान लीजिए हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ बनाएंगे, ठीक है। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। अब बताइए कि इसमें ऐसा क्या क्या भुजा लें कि √5 आ जाए। मान लीजिए इसको क्या लेते हैं 1 सेंटीमीटर, लंबा कितना लेते हैं 1, और आधार कितना लेते हैं 2 सेंटीमीटर। तो हमको कर्ण निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कर्ण निकालते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय के नियम से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि कर्ण क्या है AC है, यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब कर्ण मालूम नहीं है तो AC ही रहेगा, बराबर AB तो मालूम है कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस BC 2 है तो 2 का स्क्वायर कीजिए। तो हल कीजिए, कितना हो जाएगा AC का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये AC बराबर AC का होल स्क्वायर बराबर इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या 5 होगा। इधर देखें तो 4 1 5 हो गया। अब हम इसको अगर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटाने पर क्या होता है रूट आता है बराबर की साइड में, तो रूट आ गया। तो देखिए हमको √5 लाना था। इसका मतलब अगर हम समकोण त्रिभुज ये वाला बनाएंगे और लंब 1 लेंगे और आधार कितना लेंगे 2 सेंटीमीटर लेंगे, तो इसका मतलब ये भुजा कितना आएगा √5 आ जाएगा। यही हमको दर्शाना यहाँ पर। पहले क्या था √2 √3 था, तो √2 में क्या करते थे, लंब भी 1 लेते थे और आधार भी 1 लेते थे, तो √2 आ जाता था, ठीक है। लेकिन अभी 1 लेंगे तो √5 नहीं आएगा, इसलिए इसको 1 लिए, इसको क्या लिए 2। थोड़ा इसमें दिमाग थोड़ा लगाइएगा, हो जाएगा, ठीक, वो भारी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या बोले, आधार कितना लेने बोले 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद
लंब कितना लेंगे, एक, मान लीजिए ये लंब ले लिया। अभी हम बराबर बना रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन लंबा तो बहुत छोटा होगा, आप लोग को कर लीजिएगा, ठीक है। इसको यहाँ क्या करते हैं, मिला देंगे डॉट डॉट लाइन से। ये होगा समकोण त्रिभुज हो गया ना, ये होगा 90, ठीक है। तो ये कितना लिया 2, ये कितना लेंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा √5। यहाँ भी बगल में कर लिए इस तरह से, ठीक है। इसका नाम, उसके बाद क्या बोले थे कि कंपास को यहाँ रखना, नोक को यहाँ रखना है, ठीक है, और जो पेंसिल है उसको यहाँ रखेंगे और इस तरह से डॉट डॉट लाइन से कर देंगे। और जिस बिंदु पर कटेगा उस बिंदु से लेके यहाँ तक जो दूरी है, यही कितना हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा। आया समझ में? यानी इस बिंदु से लेके 0 से लेके यहाँ तक जो दूरी है, ये क्या होगा √5 होगा। आई बात समझ में? इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम A लिख दीजिए, इसका नाम B रख दीजिए। इस तरह से बनाते हैं। अगर आप फिर भी इसको समझ में नहीं आया है तो इससे पहले जो लेक्चर पढ़ा है उसको आप देख लीजिए, उसमें डिटेल में समझाया है, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज यहाँ तक हो गया। फिर अगले दिन 1 पॉइंट कितना, इसके बाद 1.2 था ना, 1.3 होगा, ठीक है, अगले दिन। फिर कल देखेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। तो इसको आप कॉपी में नोट करके रिवाइज कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।